जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुरु क्या होता है, गुरु की पहचान क्या होती है, गुरु के किस लक्षण को देखेंगे, गुरु के किस विशेषता को देखेंगे, गुरु के गुण क्या होने चाहिए, गुरु का क्या महत्व होता है। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि गुरु का क्या महत्व है। हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमको मान लीजिए कि दीक्षा दे देते हैं। हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, हम नए लोग हैं। यह प्रायः हर एक अखाड़ों में, हर एक संप्रदायों में देखा जाता है कि हर एक व्यक्तियों में देखा जाता है कि गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में खटपट शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा काम करें कि वह खटपट की स्थिति न आवे। ऐसे भी कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व में भी कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। यानी कि गुरु को जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो यह देखना है कि हम गुरु के अंदर प्रकाश है कि नहीं। हम कुछ दिन जाके संगत में रहेंगे और हम देखेंगे कि मेरा गुरु प्रकाशवान है कि नहीं। क्या मेरा गुरु नैतिक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में सक्षम है? वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सकता है? क्या वह हमारे सामाजिक निर्माण में, कैरियर निर्माण में, वह हम जिस समाज में, जिस सभ्य समाज में रहते हैं वहाँ कैसे रहें, वहाँ हम कैसे आगे बढ़ें, हम जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें, उन सब के लिए क्या हमारा गुरु प्रेरणा दे सकता है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, इन सब चीज़ों से देखेंगे। क्योंकि गुरु के उस लक्षण को ही देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम अज्ञानी हैं, अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो हम कुछ दिन साथ में रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि क्या मेरे गुरु में वेद शास्त्र का ज्ञाता है कि नहीं। गुरु हमारा ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है कि नहीं। मेरा गुरु मन, भक्ति, तन, मन से क्या वह ईश्वर को याद करता है कि नहीं, वह ईश्वर में लीन रहता है कि नहीं। वह जिन भी लोगों से मिलता है वह लोग समदृष्टि के भाव रखते हैं कि नहीं। हमको यह देखना है। हम यह देखेंगे कि मेरा गुरु जो है वह वेद शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए। क्या हमारे गुरु में वेद शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि हर एक ज्ञान का अपना अलग अलग महत्व है। हम यह देखेंगे कि हमारे गुरु शांत चित्त और अपने इंद्रिय नियंत्रण पर कितना काबू पाए हुए हैं। उनके पवित्रता, अपवित्रता जैसे गुण साथ में रह के देखने से पता चल जाता है कि क्या वह हमारे जितने भी उनके भक्त हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, उन सब से प्रेम, स्नेह, निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं। गुरु के अंदर यह सब गुण होना चाहिए। यह भी आप देखेंगे कि उनके माथे के तेज से यह पता चलेगा कि वह स्वयं एक तपस्वी हैं, एक आदर्श से जीवन जीते हैं कि नहीं। यह भी पता चलेगा कि हमारे गुरु को अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी गुरु हमको अध्यात्म का ज्ञान चाहे जितना भी हो जाए, धर्मशास्त्र का ज्ञान चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा गुरु अनुभवी होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। कहा जाता है एक अच्छा वक्ता होने से अच्छा है कि एक अच्छा श्रोता होना। क्या हमारा गुरु ईमानदार है? क्या उसकी ईमानदारी पे संदेह किया जा सकता है? यह सब आप दीक्षा के पूर्व ही, दीक्षा के पहले ही देख लीजिए कि वह शिष्य के लिए कितना समय निकालते हैं, शिष्य के लिए कितना समय दे सकते हैं। आजकल जो माइक पे दीक्षा दी जाती है, जो बुला के मंत्र दे दिया जाता है, कि वैसे गुरुओं को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
वहाँ जाएंगे फिर खटपट होगा, फिर आप मझधार में फंस जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो फिर ना आप गुरु को घोंट सकते हैं, ना आप गुरु को निकल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है वह ईश्वर का दूत होता है। वह आपको ईश्वर से मिलाएगा, वह आपको आपके पूर्व जन्मों का दर्शन कराएगा। वह बंदनीय होता है, वह आपको चेतना चेतना शून्य बनाएगा। वह आपको ईश्वर के उस अवस्था का दर्शन कराएगा। वह आपको प्रकाश पुंज का जब टकराव कराएगा, जब आपको वह शक्तिपात कराएगा, तो यह सारा चीज़ देखना है कि शक्तिपात जब कराता है गुरु, तो वह ईश्वर से मिलाता है, तो आगे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या उन सारी चीज़ों के लिए हमारा गुरु उपलब्ध है या नहीं है, वह मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास समय होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखकर, इन सारी चीज़ों को समझकर ही आप अपने गुरु के पास जाएं और देखें और पुनः उनसे निवेदन करें, उनका सेवा करें और उनसे दीक्षा का प्रयास करें। और जब वैसे गुरु से आप दीक्षा ले लेंगे, तो फिर आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप हमेशा शांत चित्त और ईश्वर के ध्यान में मग्न रहेंगे, मन में कभी अशांति नहीं रहेगी। और इस दुनिया में जब आए हैं तो अपने तप जप को जागृत करें, अपने ज्ञानेंद्रियों को जागृत करें, अपने कुंडलिनी को जागृत करें। और इन सब चीज़ों में सहायता आपको एक सच्चा गुरु ही दे सकता है। इसलिए गुरु की पहचान कर और अच्छे गुरु से दीक्षा प्राप्त करें और वैसे गुरुओं को खोजें और उसके बाद उनसे दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको पुनः अपने गुरु, ईश्वर, इष्ट देव, इष्ट देवी से निवेदन करता हूँ कि वह सब आपको अपना अपना आशीष प्रदान करें और आपको जीवन लक्ष्य की पूर्ति करें।